नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस आलाकमान मौजूद रही। एक एफआईआर दर्ज कराने को लेकर 7 घंटे तक धरना दिया। यह एफआईआर थी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर, जिसके चलते साहिल लोचब नाम के छात्र को चोट आई। राहुल के साथ साहिल और उनकी मां भी धरने में बराबर साथ दिखाई दिए। पहले एफआईआर से इनकार करने वाली पुलिस धरने के बाद दबाव में आई और आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इस एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा गया है। इसके बाद इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की नौटंकी बताया, लेकिन सवाल कई सारे हैं जिस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे कि किसने क्या कहा। शुरुआत हुई है और ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था कि एफआईआर दर्ज किया जाए। ये कोई जनरल एफआईआर नहीं है, ये बिल्कुल एफआईआर है साहिल पर, जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज किया जाए और एफआईआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। पर हमारी मांग मंजूर नहीं हुआ अभी तक। बातचीत चल रही होगी, गृह सचिव से बात किए होंगे, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से बात किए होंगे और अंत में तो गृह मंत्री से बात करना ही है। पर अब तक कुछ हमें कहा नहीं गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। राहुल गांधी जी अपने आप को सुर्खियों में बनाकर अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस और अपनी पार्टी की पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं। जिस प्रकार से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में उनकी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हुई है, वंदे मातरम के इशू पर जिस प्रकार से वो पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं, लोकसभा में जिस प्रकार से गृह मंत्री जी के चुनौती के सामने वो दुम दबाकर भाग गई थी पूरी कांग्रेस पार्टी, उन सब विषयों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी जी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करते हैं। उनका पॉलिटिकल तरीका ही ये है। राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने अपने आप को देश की संसद से बड़ा माना, देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा माना, देश के कानून से बड़ा माना। तो एक छोटा सा पुलिस स्टेशन क्या औकात रखेगा उनके सामने? किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश की संसद को, जहां पर देश के गृह मंत्री बार बार कहते रहे राहुल गांधी से, नेता विपक्ष से, कि आइए आप इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसको झुकाया कांग्रेस पार्टी ने? देश के संविधान को, जो कहता है कि जो पैरामिलिट्री सर्विस है उसका सम्मान होना चाहिए। राहुल गांधी ने कंप्लेन में कहीं भी ये कहा कि तफ्तीश कीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस बल को किसने मारा? किसको झुकाया राहुल गांधी ने? पैरामिलिट्री फोर्स को। किसको झुकाया राहुल गांधी ने? दिल्ली पुलिस को। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत सुशील जी आप ही से कर लेते हैं। जिस मुद्दे को लेकर पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसके बाद राहुल गांधी जब गृहमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, उस पूरे मामले को लेकर 6 घंटे तक धरना देना पड़ा एक एफआईआर के लिए। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये सियासी एक ड्रामा है जैसा कि बीजेपी कह रही है, या फिर वाकई जिस एफआईआर को लेकर बिना सोचे समझे
तुरंत हो जानी चाहिए थी, उस पर इतना मशक्कत क्यों करनी पड़ी? देखिए वन्ना जी, सच्चाई ये है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे स्टेटस वाले बंदे को बार बार ये जो सड़कों पे आते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए शोभा नहीं देता है। पहले राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर बहुत देर तक के सड़क पे बैठे रहे, कल पुलिस स्टेशन के बाद 6 घंटे रहे, शोभा नहीं देता। लेकिन एक चीज ये भी हमें मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी जो चाहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा वो जो सामने लग रहा है भी और मिल भी रहा है, क्योंकि जो ये आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी जी युवा नहीं है, लेकिन युवा उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी उनके नेतागिरी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में वो उनको सम्मान दे रहे हैं उस चीज का। जैसे कि कल उसने लोचा ने भी बोला, जो ये साहिल लोचा ने, जो उसके शरीर में वो अपने पैलेट गन के वो निशान वगैरह पड़े अंदर वो पड़े पैलेट्स, तो उसने भी ये कहा कि राहुल गांधी जी हमारे जननायक है। एक यूथ ने कहा जननायक है, तो फिर बाकी जो भी अभी जनता है या कॉकरोच पार्टी वगैरह के जितने भी मेंबर्स वगैरह या जो आजकल धरने वगैरह हो रहे देश में, राहुल गांधी जी की जो इमेज है उनके सामने बढ़ गई है और बढ़ भी जाएगी आगे भी। जो ये धरना कर रहे हैं उस चीज से फायदा इनको मिल रहा है, क्योंकि पहले जो राहुल गांधी जी आज तक कोई उनके नाम नहीं लेता था, अब जिस हिसाब से वो सड़कों पे या प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, ये भी कि ये 6 घंटा पुलिस स्टेशन के बाहर कोई मामूली बात नहीं थी। तपती गर्मी में बैठना वो भी लोगों को ऐसा, लेकिन राहुल गांधी की एफआईआर दर्ज कराने की मांग क्या जायज है या नहीं है? क्योंकि वो दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो पैलेट गन इस्तेमाल हुई, वो छर्रे उसके शरीर पर दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए वन्ना जी, एक सही तरीके से तो जायज डिमांड है, क्योंकि इसमें क्या चीज है, अगर किसी को शरीर में लग रहा है कि मेरे को पुलिस ने किसी के बंदे ने लगाए, जो उसको हिंदी में छर्रे कहते हैं या जो पैलेट है वो लग रहे हैं, तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करने में कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज है कि ये जो राहुल गांधी जी का जो बयानबाजी है वो थोड़ी बहुत ये चीज उसमें यानी दम नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको थोड़ी बहुत एडवर्स पब्लिसिटी मिलती है। उसका मतलब है जैसे वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी कहने लगा, ये पुलिस वाले बेचारे एफआईआर करने को तैयार, रजिस्टर करने को तैयार है, लेकिन ये अमित शाह जी का और होम सेक्रेटरी जी का इनको ऑर्डर नहीं है। और जब बाद में एफआईआर रजिस्टर हो गया तो राहुल गांधी जी ने बाहर ये बयान दे दिया, देखो जी अब अमित शाह ने के ऑर्डर्स आ गए वहां से, तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया। हालांकि जैसे इनका दूसरा कांग्रेस का नेता जयराम रमेश, बड़े ये सीजन टाइप के लीडर है, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि उनको पहले वो पुलिस कमिश्नर वगैरह को बात करके उसके बाद उनको जब ऑर्डर्स आगे कर दिया। लेकिन उसके वजह राहुल गांधी जी का देख लो, अमित शाह जी का वहां से फोन आया, अमित शाह जी ने वहां से ऑर्डर दिए, तब इन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया। क्योंकि एक चीज जो लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे कद का नेता हो, उसको थोड़ा ये रहना पड़ता है, रहना चाहिए, थोड़ा सामान्य टाइप का रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे बयानबाजी ना करे जिसमें ठीक है संदीप जी, यहाँ सुशील जी इशारा कर रहे हैं, बार बार जो गृह मंत्री को घेरते हुए सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं, क्योंकि सदन में भी जब उन्होंने ये कह दिया था कि गृह मंत्री ने हमला करवाया, आदेश उन्होंने दिया, इसको लेकर जमकर बवाल हुआ था, बीजेपी ने माफी की भी पेशकश की थी। लेकिन 24 जुलाई को ही राहुल गांधी ने, एक सेकंड सुशील जी, एक सेकंड संदीप जी, 24 जुलाई को ही राहुल गांधी ने साहिल को पेश किया था मीडिया के सामने और दिखाया था कि उसके शरीर पर वो छर्रे किस तरीके से लगे हैं और कितने उसको जख्म मिले हैं, उसकी आंख की रोशनी भी चली गई, उसने खुद कहा ये बात। अब 6 घंटे लगे एक शिकायत दर्ज करने में, जिसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब देश की राजधानी में ये हाल है और हमारे कहने पर अगर एफआईआर नहीं हो रही तो बाकी जगह पर क्या स्थिति होती होगी, छात्रों की आवाज क्या सुनी जाएगी वहां पर? देखिए वंदने, जिस तरीके से वंदना जी ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, एफआईआर का आपको भी पता होगा, सुशील जी को मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा वाक्य नहीं आया होगा जिस दिन कहीं एफआईआर करनी पड़ेगी तब पता चलेगा एफआईआर करना कितना मुश्किल काम है। और ये चीजें जग जाहिर है, किसी व्यक्ति को, इसमें मैं भी हो सकता हूँ, कल सुशील जी के साथ भी ये चीजें हो सकती है। ये सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लग गया था, आप देखिए वो निर्दोष व्यक्ति को सरकार जाकर के जूस पिलाती है, बाद में एनएसए लगने के बाद में सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत तो है। इसका मतलब कोई ऐसी पावर है जो एफआईआर को कंट्रोल करती है कि भाई कितनी एफआईआर होनी चाहिए, किससे पूछकर होनी चाहिए।
तो ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे देश में पुलिस की जो इमेज होनी चाहिए, पुलिस की वो इमेज बिल्ड नहीं होती, जबकि पुलिस कई बहुत अच्छे काम भी करती है पुलिस। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे किसी महिला का थाने में जाना, उसके साथ उनके बातचीत का व्यवहार, या जो आदमी परेशानी में होता है वो जाता है, उसके साथ उनका जो बिहेवियर होता है वो कितना रूड होता है। और फिर जो आजकल करप्शन का मामला है, और पहली चीज ये यहीं से शुरू हो जाती है कि एफआईआर दर्ज होने में बड़ी मशक्कत आती है। हालांकि वंदना जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एफआईआर जाकर के देने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आजकल पोर्टल पर आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं, उसमें जी। फिर पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब बात पॉलिटिकल लोगों के बीच में हो, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ पैलेट गन से गोली लगी है, वो एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी हमारे यहाँ मुद्दों का पीछा नहीं छोड़ती। हर मुद्दे की आड़ में पक्ष हो या विपक्ष या कोई भी पार्टी हो या कोई भी यही नेता बात तो हो, बीजेपी वो कह रही अपने कि भाई आप को वंदे अपनी मातरम का राजनीति मुद्दा को चल रहा है, दर्शाने राहुल के गांधी मुताबिक। को वो लगातार घेर रहे हैं कि वंदे मातरम पर आप 2 स्टैंजा गाने की बात कर रही है, तो आप देशभक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी 33वें दिन फिर से इस मामले को ले आते हैं, तो उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि आप तो ये मीडिया में सामने आने के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, मैंने अभी यही बात कही कि हमारे देश में कोई भी नेता हो, आप देखिए प्रचार के कई माध्यम है। एक तो प्रचार का माध्यम ये है कि देखिए हम इतना अच्छा करने जा रहे हैं, इतना डेवलपमेंट आने वाला है, इतनी इंडस्ट्री लगने वाली है, इतनी एमओयू साइन कर दिए, या कहीं आप बड़े बड़े पेट्रोल पंप पे या अलग अलग जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दीजिए, और इस तरीके से कि भाई भारत विकसित होने वाला है, भारत में ये गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है, गंगा निर्मल हो गई है। और विपक्ष के लोग इस तरीके की राजनीति देखते हैं कि कौन से मुद्दे में हम चमक सकते हैं, कौन से मुद्दे को हम उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति साथ में चलती है किसी भी मुद्दे की। लेकिन सुशील जी देखिए, छात्रों पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच भी इस मामले को देख रही है, इसलिए एफआईआर वो दर्ज नहीं कर रहे थे शुरुआत में। हालांकि 6 घंटे बाद उनको करनी पड़ी, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल तो हुआ। फिर नेता सदन में भी इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि जब 24 जुलाई को राहुल गांधी ने इस शख्स को, इस छात्र को पेश किया था, उसके बाद 29 जुलाई को सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई गोली नहीं चली। उसके बाद जेपी नड्डा ने भी कहा, किरण रिजिजू ने भी कहा। तो इनकार कैसे किया जा सकता है जब सामने एक शख्स है जिस पर हमला हुआ? देखिए वन्ना जी, पहले मैं संदीप जी को कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि एक एफआईआर करने में बहुत सारी मुसीबतें हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे गांव वगैरह में क्या होता है, जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं, जो जब भी वो कभी पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर करने, पहले पुलिस की ये अच्छी होती है कि पैसे दे दो फिर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसे मामले देश में हर कोने कोने पे हो रहे, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, ये जो मामला है पॉलिटिकल मामला बन गया। पॉलिटिकल मामला बन गया, इसलिए बन गया जैसे आपके जो आप भी कह रहे हो, और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि जब ये मामला यानी इसमें पार्लियामेंट में उठा तो सरकार ने ओपनली ये कहा कि नहीं जी कोई गोली नहीं चली। ये सरकार खुद अपने बयानों से ही घेरे में आ गई। उसकी वजह से सरकार भी चाहती थी कि उस चीज को दबाया जाए कि कोई गोली वगैरह नहीं या पैलेट गन नहीं चला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग 2-3 दिन पहले की रूलिंग में, अपनी रूलिंग में ये कहा कि जो पैलेट गन है, पुलिस के पास पावर है एक्सेप्शनल टाइम्स में। एक्सेप्शन हो गया जब ये विरोध या जो प्रोटेस्ट हो, अगर वो हिंसक रूप लेता है तो पुलिस के पास अधिकार है, वो पैलेट गन चला सकती है। तो ये तो एक जगह है। लेकिन जो राहुल गांधी जी का एफआईआर करने का तरीका है, अब वो क्या कहते हैं, एफआईआर करना चाहिए होम मिनिस्टर के खिलाफ, होम सेक्रेटरी के खिलाफ। एफआईआर करने का भी तरीका, अगर एफआईआर करना है तो पुलिस पे कर दो, या अगर कहते हैं कि यहाँ, लेकिन एफआईआर में किसी का नाम दर्ज नहीं हुआ है सर, किसी अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। बता दीजिए, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेशन से बाहर जब एफआईआर होगी उसके बाद ये बयान दे दे, अब ऑर्डर आगे रक्षा मंत्री होम मिनिस्टर से और होम सेक्रेटरी से, किस बयान पे वो कह रहे हैं? क्या जब वही मैं कह रहा हूँ, जो उनका दूसरा नेता कांग्रेस है वो कह रहा है पुलिस के मिनिस्टर से ऑर्डर आए होंगे, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऐसी बात कही कि होम मिनिस्टर के यहाँ से ऑर्डर आ गए। जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा,
ऐसे भी बयान देना तो शोभा नहीं देता है। लेकिन ये जो चीज है, अब एक चीज अब हमें भी मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा पकड़ा, ये मुद्दा इनको काफी फायदा देगा। आप देख लीजिए, अगर राहुल गांधी जी कोई और मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो या होगा या क्या कहते हैं इसको, या महंगाई का हो या कोई और हो, एक भी आदमी जुड़ नहीं जाएगा। अब जो इनको बड़ी बनाई खीर मिली, जब या जनता पार्टी कांग्रेस नहीं, पॉलिटिकल माइलेज तो कांग्रेस ले रही है। देखिए संदीप जी, तब भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर लिया था राहुल गांधी, वहां धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, तब भी ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस के दबाव में हुआ। ठीक है, वो इसको चाहते हैं आगे भी। हाँ, ठीक है संदीप जी, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है, बीजेपी कह रही कि भाई इस कार्रवाई के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, आप उनकी आवाज तो उठा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, वो तो सही बात है कि राहुल गांधी इस चीज को, ये वंदना जी ये बात सही है, लेकिन हमें कुछ चीजों को देखना चाहिए कि राजनीतिक लोग किस तरीके से, जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो जब राजनीति में हिट हुई थी, उन्होंने ना चूड़ियां भेजी थी उस वक्त के प्रधानमंत्री को। तो ये चीजें हैं, कई लोगों ने उस टाइम कहा था कि प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजना घटिया राजनीति है ये वो, लेकिन ये चीजें राजनीति का हिस्सा है। मैं आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूँ, कई नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन वो होती नहीं है, वो झूठ साबित हो जाती है। इसमें सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात यह है, मेरे ख्याल से अगर सुशील जी भी इस मुद्दे को लेकर खड़े होते या मैं भी खड़ा होता, जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी आंख की रोशनी चली गई है या उसकी बॉडी डैमेज हो गई है, अगर उस पे एफआईआर होगी और वो मामला कोर्ट में जाएगा, वो जजों के संज्ञान में जाएगा, तो उसको मुआवजा मिल सकता है, उसका शरीर का जो नुकसान हुआ है उसको वो मुआवजा मिल सकता है। ये न्याय प्रक्रिया का एक बहुत जबरदस्त हिस्सा है। अगर कल मेरा आपका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मार के चला जाए, तो उसमें भी एफआईआर करनी पड़ेगी, कोर्ट ही जाकर के हमें उसका जो मुआवजा दिलवाया गया है, जो नुकसान का जो भी चीजें होंगी वो पूर्ति इसी तरीके से होती है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें पहले से ही प्रोसेस में आ जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस इस चीज से बच रही थी, क्योंकि अगर ज्यादा वीडियो सामने आएंगी तो इसमें ये भी बात खुलेगी, भाई आपको किसने आदेश दिया है, तो आपको सस्पेंड कर देते हैं, या आप ये बताइए किसने आपको आदेश दिया, आपका आदेश लिखित में था या आपका फोन कॉल पे था। तो ये चीजें हैं, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, आपको याद होगा जो संजीव भट्ट थे वहां पर गुजरात में जब गोधरा दंगा हुआ था, उसमें वो आईपीएस अधिकारी आज तक जेलों में है। बिल्कुल सुशील जी, भले ही इसे पॉलिटिक्स कह लीजिए, लेकिन छात्रों की आवाज तो कम से कम उठाई जा रही है। अगर उन पर कार्रवाई हुई है, उन्हें शुरुआत में अराजक कहा गया, लेकिन बाद में सरकार ने उन्हीं छात्रों से बात की, और अब जिनके खिलाफ इस तरीके से एक्शन हुआ है उसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। जी, इस जो राहुल गांधी जी जो चीजें कर रहा है उसका उनका भी फायदा है, साथ साथ स्टूडेंट्स का भी है। हालांकि स्टूडेंट्स की जो बातें थी, जो डिमांड थी, सरकार ने बहुत सारी मान ली, लेकिन और भी जो रह रही है उस सरकार को वो भी माननी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी थोड़ा ये चीज हो रहा है, जैसे लेह में हमने देखा एक ये थी, हमने युवा लेडी थी जिससे वहां पर जो अपने ये सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जिन्होंने वो कि ये लगाया था, बैरिकेड लगाया था, वो तो यहाँ क्रॉस करने की कोशिश की, उन पे भद्दे शब्द बोल दिया, बाकी से बोल दिया, वो मिसयूज ना हो ऐसी चीजें वारदात ना हो। लेकिन एक चीज यहाँ भी देख लीजिए, अब राहुल गांधी जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचे, हर चीज में एक कानूनी प्रणाली होती है। प्रणाली का मतलब हो गया, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे जाएंगे तो पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ऐसे आ रहे हैं, और ये एक सही तौर की साजिश के तरफ ये तैयारी थी। आप देख लीजिए, जब राहुल गांधी जी वहां पहुंचे, सारे कांग्रेस नेता कैसे पहुंचे, जब तक ये पहले प्लान नहीं था कि हमें वहां जाना है। अगर प्लान था तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। हालांकि पुलिस क्या करती, ज्यादा रोकती, लेकिन फिर भी तो आगे तो बढ़ ही जाती है। लेकिन जो शिकायतकर्ता छात्र है उसका ये कहना है कि उसने पहले शिकायत की थी, लेकिन उसके कहने पर शिकायत दर्ज नहीं हुई, तब राहुल गांधी वहां पहुंचे। नहीं, राहुल गांधी जी और वो जो थे ना, साथ साथ चले गए पुलिस स्टेशन के, वो उनके घर पे गए थे। वहां पर उन्होंने बोला था उनको कि मैंने बहुत कोशिश की, जब अस्पताल से बाहर आ गया मैं, तो मैंने एफआईआर दर्ज कराने की बहुत सारे स्टेशन पे गया, नहीं हुआ तो आप चलो साथ। उसके बाद राहुल गांधी जी आगे निकल गए, उनके साथ चले। और राहुल गांधी जी को इस चीज का पूरा पता कि जैसे वो कभी किसी रिमोट एरिया में जाते हैं, किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के किसी लेडी के घर में जाके चाय पीते हैं बाइक से, उनको पता है कि इन चीजों का फायदा कैसे मिलेगा। यहाँ भी उनको पता था माइलेज मिल रही है, सारे कैमरा आ गए, सारे मीडिया आ गए थे, सारे कांग्रेसी नेता। लेकिन ये भी तो कड़वी सच्चाई है ना सर, कि अगर राहुल गांधी वहां पर नहीं होते, धरना नहीं होता 6 घंटे तक, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं होती, यानी शिकायतकर्ता जो छात्र वहां पर पहुंचा उसके कहने पर
तो एफआईआर नहीं होने वाली थी। बिल्कुल अच्छी बात है। हम राहुल गांधी जी को सराहना करते हैं, सराहना करते इस चीज के लिए कि वो इनके साथ गए, मदद की। लेकिन जो वहां पर 13 दिन 14 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे झारखंड में, वहां भी जाके उनको ये जूस पिला के कहते चलो जी मैं आपके साथ चलता हूँ मुख्यमंत्री के ऑफिस में, वहां कराता हूँ सलाह आपका, या जो आपकी डिमांडें पूरी कराता हूँ। ये जो दिखा था दुगलापन, इसे दिखा देता पूरी तरह। यहाँ क्या चीज है, यहाँ बीजेपी कल्प्रिट है, बीजेपी को मानते हैं दोषी, अमित शाह जी को मानते हैं दोषी। वहां पर उनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं उन्होंने किसी को दोषी माना? हम मानते अगर उनका सच्चे में उन युवाओं की भी फिक्र होती, वहां भी लेकिन रांची में कहाँ फायरिंग हुई, कहाँ पैलेट गन चली सर? नहीं, वहां भी जब उन्होंने भी वहां पर बैठ के तोड़ने की कोशिश की तो उनको भी तो लाठियां बरसी। अगर लाठियां भी नहीं बरसी, जो बंदा 5-6 बंदे बैठे भूख हड़ताल में 15-20 दिन, उनको तो कम से कम वहां जाके जूस ही पिला दो। कम से कम राहुल गांधी ने निंदा तो की उस घटना की, लेकिन यहाँ बीजेपी के लोग कहाँ निंदा कर रहे हैं कि इन छात्रों पर इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। वो तो सीधा कह रहे हैं कि गोली चली नहीं। नहीं, वो तो देख लीजिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें। आपको क्या लग रहा है, जब कांग्रेस के 17 साल का शासन था उसमें गोलियां नहीं चली, या समाजवादी पार्टी का जब शासन था उसमें गोलियां नहीं चली? जहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है गोलियां चलती है, कभी पुलिस से भी जातियां होती है, कभी लोगों से भी जातियां होती है। ये चीजें चलते आते रहते हैं। जहाँ पर ये दंगा हो, जहाँ पर ये चीज हो, कहीं ना कहीं साइड से शरारतें हो ही जाती है। लेकिन यहाँ बीजेपी खुद फंस गया। अगर वो मानते हाँ जी पैलगन चल गया, कि पहला ये चीज तो कानूनी तौर पर ये चीज होता है कि अगर कहीं पर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, कोई भी चीज होता है, हिंसक ये रूप लेती है, वहां जो अवेलेबल होता है, एसडीएम होता है या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, उनके ऑर्डर्स पे गोली चलती है। उस टाइम में ऐसे नहीं होता कि पहले हम होम मिनिस्टर को फोन करें जहां पर हमारे पुलिस वाले। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप जी, दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दिया उसमें पुलिस का कहना है कि हमने अत्यधिक बल का इस्तेमाल नहीं किया, जितनी आवश्यकता थी उतना ही किया, लेकिन पैलेट गन का इस्तेमाल करना, क्या इस तरह की कोई नौबत आई थी? देखिए वंदना जी, एक तो ये चीज है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, और ये मेरे ख्याल से हमारे नेताओं को और अधिकारियों को पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसके ग्राफिक्स, उसके वीडियो हम सबके सामने आ रही थी। दूसरी चीज ये है कि अभी आप डिबेट कर रही हैं, आप अपनी मर्जी से रेड कलर का ब्लेजर पहन के बैठी हैं। मैं ये कहने लगूं कि आप रेड कलर का क्यों पहनी है, ब्लू कलर का क्यों नहीं पहनी है, या जो हमारे साथी हैं सुशील जी, अगर ये कोई बात उठा रहे हैं महाराष्ट्र की, मैं इनको कहने लगूं आप केरला की क्यों नहीं उठा रहे, तमिलनाडु की क्यों नहीं उठा रहे, या आप दिल्ली में बैठ के आप दूसरे चैनलों पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे? ये एक्सक्यूज तो देखिए किसी भी मुद्दे पे। बात यह है कि किसी परेशान व्यक्ति की आप आवाज उठा रहे, वो आप की तारीफ करने वाली बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आगे आदमी और जगह भी जाएगा, और जगह भी बात उठाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए छात्र 20 साल इसकी उम्र है, पूरा करियर, पूरा भविष्य उसके सामने है, कोई भी अनहोनी हो सकती थी। अभी वंदना जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई पैलेट गन चली और उस व्यक्ति को जिसको न्याय की जरूरत थी उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, उसके साथ मैं खड़ा नहीं हुआ, सुशील जी खड़े नहीं हुए, वंदना जी खड़ी नहीं हुई, कोई व्यक्ति चाहे वो भले ही राहुल गांधी हो, उसके साथ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज हुई, तो हमें उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये हमारे देश की राजनीति कहती है, और यही लोग सुनना चाहते हैं हमारे मुंह से जो टीवी देख रहे हैं कि भाई अगर संदीप चौधरी किसी व्यक्ति के साथ जाकर अभी एफआईआर करा दे, मेरी वो खबर बने ना बने, लेकिन मैंने काम तो वो अच्छा किया ना, किसी की मदद की, कोई कानूनी प्रक्रिया है जो हम हर आम आदमी के लिए एफआईआर बनाई गई है कि भाई आप किसी परेशानी में आप एफआईआर कीजिए, उसकी जांच होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, जज सुनेगा, जुडिशरी, पूरा सिस्टम इसीलिए बना हुआ है हमारे देश में। बिल्कुल, राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति आजकल कर रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो या इस तरीके से छात्रों की आवाज उठाना, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए वंदना जी, मैं ये देखता हूं कि राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बीजेपी की चूक से उठा रहे हैं। जैसे अगर पुलिस के अधिकारी ने गोली चला दी, उसको लग गई, या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उसके घर जाती, उसका हालचाल पूछती और उसको 5-7-10 लाख का कुछ बेनिफिट दे देती कि भाई आपकी आंख ठीक हो जाएगी, आप अपना इलाज कराइए, या हम आपका इलाज कराएंगे फ्री में, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उसके घर तक जा पाते। ये मौका कौन देता है? ये मौका अगर अमित शाह जी चले जाते, पूरे देश में खबरें भी बनती, बीजेपी की वाहवाह भी होती, रेखा गुप्ता चली जाती, वाहवाह होती, मोदी जी चले जाते तो मेरे ख्याल से हीरो बन करके निकलते। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो एक पार्टी चूक करती है, दूसरा उसका फायदा उठाती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है। 6 घंटे तक धरना राहुल गांधी को देना पड़ा, भले ही बीजेपी इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बता रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। और अब इस मामले में जब एफआईआर हुई है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय की दिशा में एक कदम है, अब आगे देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।
इसी के साथ ही आप रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, आगे खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।